अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू पर खबर। अब तक मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत सीएम उमर अब्दुल्ला की एक खबर से करते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल जिले का दौरा किया और वहां चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान सीएम ने कई डिपार्टमेंट्स का जायजा लेकर वहां चल रहे कामकाज का जायजा लेने के साथ साथ जानकारी भी हासिल की। इस मौके पर सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज उन्होंने इस दौरे के दौरान किन किन परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है और कौन कौन सी सहूलियतें लोगों को दी जा रही है, उसको लेकर जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी में लोगों को खास करके सड़क, बिजली, पानी जैसी चीज़ें सही वक्त पर मिले, उसको लेकर हमारी सरकार कोशिश कर रही है और सर्दियों में लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमने यहाँ पर अफसरों को हिदायतें भी दी। डिस्ट्रिक्ट में आके देख लूँ कि बर्फ़ की वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, सड़कों से बर्फ़ उठाने का काम जो है वो तेज़ी से हो, हस्पताल और एसेंशियल सर्विसेज खासकर बिजली को लेके जल्द से जल्द जहाँ जहाँ बिजली में कट आया है बिजली रिस्टोर हो। और यहाँ पे फिर डीसी साहब के दफ्तर से मैंने बाकी तमाम इलाकों का जो है जायज़ा लिया। कुछ जगहों में बर्फ़ की वजह से बिजली पे असर पड़ा है, उसको आज शाम तक रिस्टोर किया जाएगा। और जहाँ जहाँ सड़कों पे बर्फ़ की वजह से ब्लॉकेज आया है या सड़कें रुकी हुई हैं, उनको भी खोलने का काम जो है तेज़ी से चल रहा है। जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ जहाँ स्कीम को रिस्टोर किया जा सकता है करेंगे, जहाँ स्कीम को रिस्टोर नहीं किया जा सकता वहाँ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू ज़िले में कई डिपार्टमेंट्स का दौरा किया और वहाँ चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स और भी दूसरे कई डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सुरेंद्र चौधरी ने बात करते हुए कहा कि इस दौरे का मकसद सरकारी दफ्तरों में चल रहे कामकाज का जायजा लेने के साथ साथ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ लोगों को दी जा रही है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना था। और देखते हैं सिस्टम क्या है, सिस्टम को समझने की कोशिश करता हूँ। लोगों से मिलने की कोशिश यही रहती है कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं है, क्या जो आपको खास करके क्योंकि ये फेडरली डिपार्टमेंट की ब्रांचेज हैं और सिर्फ इनसे एक इंटरेक्शन लेता हूँ, बाकी दूसरा कुछ नहीं है ऐसा कि। लेकिन थोड़ा सा है कि अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। मेरे आने से होता है कि थोड़ा जो लोगों को लेटरमस होते हैं वो टाइम पे आ जाते हैं, तो बाकी जो बेचारे आते हैं वो खुश होते हैं, चलो ये आए हैं, तो कम से कम जो नहीं आते वो भी आएंगे। तो इसलिए जस्ट एक इंटरेक्शन है और जस्ट एक इनसे बातचीत करना और देखना कि लोगों को कोई इन ऑफिस, क्योंकि मैक्सिमम ये सड़कों का महकमा है और बिल्डिंग्स का महकमा है और कोशिश ये रहती है कि क्वालिटी कैसी है, काम टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा, और ठेकेदारों को पेमेंट टाइम पर मिल रही है नहीं मिल रही है, ये चीजें सब कुछ है कि कहीं डिले तो नहीं। सर ने कहा कि मेरा आज देखिए सेक्रेटरी देखा जाए तो छुट्टी है, तो मैं भी रेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ इसलिए थोड़ा सा इंटरेक्शन वहाँ सेक्रेटरी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने लोगों के बीच में जाएं, इंटरेक्शन करें। इससे पहले मैं उद्योग भवन में था और अब यहाँ पे पीएमजीएस ऑफिस है और यहाँ पे मैकेनिकल का ऑफिस है और क्वालिटी टेस्ट जो हमारे होते हैं उनका ऑफिस यहीं पे है, तो लिहाजा इनके साथ भी मैंने कहा इसी बहाने इंटरेक्शन करते जाएं। तो बाकी कुछ चीजें कोई ड्रॉबैक्स जो हैं वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, और कोशिश यही है कि आज कुछ ड्रॉबैक्स हैं, नेक्स्ट टाइम मैं कभी आऊं तो वो ड्रॉबैक्स नहीं होंगे और उसके बावजूद भी होंगे तो फिर। वही हेल्थ मिनिस्टर सकीना ईतू ने भी आज जीएमसी जम्मू का दौरा किया और वहां चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान सकीना ईतू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पताल में जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए थी उस तरीके से अस्पताल को साफ सुथरा नहीं रखा गया है, जिसके चलते यहाँ मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जितनी बीमारी हो उससे ज़्यादा वो बीमारियाँ फैल ही सकती है। इसके अलावा सकीना ईतू ने कहा कि कुछ डॉक्टर्स लापरवाही के चलते अस्पताल में लेट आते हैं और वही कुछ डॉक्टर्स एब्सेंट भी है, तो उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगी। देखिए आप आ रहे हैं एम्बुलेंस में डॉक्टर आपके, और इसी तरह पेशेंट यहाँ बाहर पड़े हैं, गंद इतना मचा हुआ अंदर। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो कम से कम क्लीन होना चाहिए, हॉस्पिटल साफ होना चाहिए ताकि वहाँ जाके जो है पेशेंट का सही ढंग से इलाज हो सके, सही ढंग से ट्रीट किया जा सके। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है जो कम बीमार होता होगा वो तो यहाँ आके और बीमार हो जाएगा। जो खराब हालत है हॉस्पिटल के अंदर, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ऊपर से पेशेंट पड़ा हुआ, इधर से आप वो कलर लगवा रहे हैं और उस कलर की जो स्मेल होती है उसको वैसे भी लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे वैसे बीमार हो जाते हैं, गला आपका बंद हो जाता है।
लेकिन वो अभी चल रहा है, पेशेंट वही पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं है यहाँ का। रही बात है, डॉक्टर्स है हमारे पास अवेलेबल, यहाँ काफ़ी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, कुछ डॉक्टर्स गैर हाजिर। वहां कुलगाम के बटपोरा इलाके में आज सफोकेशन की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वारदात कुलगाम के बटपोरा इलाके में इस घर में सफोकेशन की वजह से हुई, जिसमें एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई और घर में मौजूद 3 लोग अभी भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बता दें कि ये लोग रामबन के रहने वाले थे और कुलगाम में ये एक घर में किराए के मकान में रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चारकोल बुखारी की वजह से इनका दम घुट गया था, जिसके चलते एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई और बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात शुरू भी कर दी गई है। 7:30 बजे करीब लोग को पता चला यहाँ एक बच्ची बेहोश हो गई, माँ बाप उसके भी बेहोश हो गए। 4 नफर घर गए थे, 2 बच्चे 2 माँ बाप, और गाँव वाले सब आए, गाड़ी भी अपने निकाली, और जितनी तारीफ गांव वालों करे कोई उतनी भी कम है। तो सब गांव वाले आ गए, हॉस्पिटल मोहनपुरा ले गए, मोहनपुरा से कुलगाम ले गए, वहां से बच्ची को ले गए और कब्रिस्तान की जगह भी, कब्र की लिए जगह भी दी, और दफन जो इंतजाम कर रहे हैं पूरा ये, और बहुत शुक्रिया है लोगों का। तो जिला इंतजामिया के लिए या गवर्नमेंट के लिए क्या अपील और अर्ज करते हैं, हम थोड़ी अर्ज करते हैं, मेहरबानी होगी उनकी, गरीबों को मदद की जाए, जितने करे उतने कम है। अब ये खाने से भी इस टाइम मजबूर है, दर पर ही काम बंद हो चुका है, अगर गरीबी हालात से मजबूर थे तभी इधर काम के लिए आए थे। और बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब बेचारे, कोई कहीं रहता कोई कहीं रहता है। अब इसमें गवर्नमेंट को नजरसानी कर बड़ी मेहरबानी है। तो सुबह इतन वो थोड़ा शोर तो अस अंदर तो अत वो ये बच्ची डेथ गमज तो बाकी थोड़ा अनकॉन्शियस लेवल मज मे कर जल्दी गाड़ी पे वान मज तो नियम हस्पताल योर मोहनपुर और डॉक्टर साहब सत तम कोर थोड़ा इंजेक्शन तो बाकी होश आ, मगर बच्ची 2 वर्ष तो तमिस ऑलरेडी डेथ गमज तो वह कोर एडमिनिस्ट्रेशन बाद लज सुबह सौदे लज मे 8 बजे कोई इंसिडेंट युथु मे पाय लज तुथी आउस बह गर दौड़न युथु मे हस्पताल वो तत वो तमो इत गई प्रॉब्लम बच्चा तमिस डेथ गमत ऑलरेडी और 2 बच्चे तम सीरियस कंडीशन में दोद चवन मगर बहुत दपान बटपोर कूत कर तारीफ खास पर सोशलिस्ट या एडवोकेट इशफाक साहब इमो कूत मेहनत कर्म और इमो तुरंत डॉक्टर यहद कि बहन अगर 2 बच्चन जान बचो या तमन जान बचो इशफाक साहब जबरदस्त रोल तथ मज बस करान तमाम लुकन अपील। यहाँ कश्मीर में बर्फबारी के चलते आज शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब सभी फ़्लाइट्स को आज दिन के लिए रद्द कर दिया गया था। बता दें कि कल दिन से ही कश्मीर में बर्फबारी के चलते कल शाम को भी सभी फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था। अब आज भी मौसम के ख़राब होने की वजह से तकरीबन सभी फ़्लाइट्स को शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाली जाने वाली जो सभी फ़्लाइट्स हैं उनको आज दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। तो शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खबर सुन रहे थे आप, जिसमें आज दिन के लिए सभी जो फ़्लाइट्स हैं उनको रद्द कर दिया गया है। फिलहाल हम रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, अब बने रहिए वर्ल्ड टीवी उर्दू के साथ। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा रिवर फ्रंट श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए, जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% GST प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए।
सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात गांदरबल की करेंगे। गांदरबल के गुंड इलाके में रहने वाले लोगों ने आज उस वक्त एक मिसाल कायम की जब उन्होंने सड़क पर फंसे कुछ टूरिस्ट को अपने गांव में ही मस्जिद में रहने की जगह दी। दरअसल कल देर रात शाम श्रीनगर से लेह की ओर कुछ टूरिस्ट जा रहे थे, लेकिन अचानक बर्फबारी के चलते सड़क जाम होने की वजह से उन्हें सड़क में ही रुकना पड़ा और वो सड़क में ही फंस गए थे। ये खबर सुनते ही गुंड के कुछ लोग वहां पहुंचे और टूरिस्ट को अपने गांव में एक मस्जिद में रहने की जगह दी। गुंड गांव के लोगों ने इन टूरिस्ट को मस्जिद में रहने के साथ साथ खाने पीने का भी इंतज़ाम कर लिया था। इसको लेकर कुछ टूरिस्ट ने बात करते हुए कहा कि कश्मीर न सिर्फ देखने में जन्नत है बल्कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गांदरबल के गुंड में रहने वाले लोगों ने आज पूरी दुनिया के सामने कश्मीरी तहजीब की एक अनोखी मिसाल भी कायम की। इधर है, इन्होंने टैक्सी की भी कोशिश की है, टैक्सी भी शायद ट्रैफिक जाम में फंस गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, हमको गद्दे दिए और खाना डिनर सबका चलता था, उसके बीच में भी हमको बैठने की जगह दी है और पानी गरम पिलाया है, प्लस बहुत सारी फैसिलिटी जो गद्दे है बच्चों को ओढ़ने के लिए दिए। गांदरबल के गुंड इलाके में रहने वाले लोगों ने आज उस वक्त एक मिसाल कायम की जब उन्होंने कई टूरिस्ट्स को मस्जिद में रहने की जगह दी। दरअसल कल देर शाम श्रीनगर से लेह की ओर कुछ टूरिस्ट जा रहे थे, लेकिन अचानक बर्फबारी के चलते सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिसके चलते टूरिस्ट सड़क में ही फंस गए थे। ये खबर सुनते ही गुंड के लोग वहां पहुंचे और टूरिस्ट को अपने गाँव में एक मस्जिद में रहने की जगह दी। गुंड गाँव के लोगों ने इन टूरिस्ट को मस्जिद में रहने के साथ साथ खाने पीने और बाकी कुछ इंतज़ाम भी किए हुए थे। इसको लेकर कुछ टूरिस्ट ने बात करते हुए कहा कि कश्मीर न सिर्फ देखने में एक जन्नत है बल्कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गांदरबल के गुंड में रहने वाले लोगों ने आज पूरी दुनिया के सामने कश्मीरी तहजीब की एक अनोखी मिसाल कायम की है। अच्छा लगा। आज क्लाइमेट चेंज होने के बाद हम लोग को स्नोफॉल का भी आनंद लेने मिला। बिल्कुल, लेकिन स्नोफॉल इतनी हुई कि हम लोग एक 52 यात्री है और हमारी 5 बसेस है और हम लोग इधर फंस गए। तो अभी क्या अरेंजमेंट है आपका यहाँ? तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग क्या करें, तो हम लोग ने इधर के अपने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ साहब तारिक साहब को हम लोग ने कॉल किया और उन्होंने 2 मिनट में हम लोग को ये हेल्प भेजी है और उन्होंने ये जो सिस्टम जो ये है उनका जो भी वो हम लोग के लिए अरेंज करके दिया है। और हमारे साथ बच्चे है, बूढ़े है, लेडीज है ज्यादा करके और खाने के भी हमारी हाल है अभी, लेकिन फिर भी वो लोग हम लोग को जो हेल्प कर रहे हैं उसके लिए हमारा सब धन्यवाद उनके लिए। सब यात्रियों की तरफ से कोई इशू तो नहीं है सर? नहीं। मैं असद गेस्ट हाउस बारसू का ऑनर हूँ। मैं इस परेशानी की घड़ी में जो कल रात से जो भारी बर्फबारी हुई है हमारे कश्मीर में, बहुत टाइम से मांग रहे थे लोग और कल ये मेहरबानी हुई ऊपर वाले की मेहरबानी से। लेकिन कल से जो रास्ते बंद हो गए और दरमांदा जो हो चुके हैं मुसाफिर, चाहे वो बाहर से आए थे या कश्मीर से थे, मैं उनके लिए एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वो मेरे गेस्ट हाउस आके यहाँ पे रुक सकते हैं 1 नाइट 2 नाइट 3 नाइट। उनको कोई पेमेंट नहीं देनी होगी। मैं उनके सब कुछ उनके खाने का भी इंतज़ाम करूँगा, उनकी गर्मी का भी यहाँ पे अरेंजमेंट रखूँगा। और मैं इस परेशानी की घड़ी में जो अपनी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीसी साहब है, हमारे एसपी साहब है, चाहे वो सारे तहसीलदार। तो आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।